अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जरशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ और हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार इशफ़ाक़ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। वैसे पाकिस्तान में सैलाब की वजह से तबाही हो रही है, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन का कहीं भी कोई भी किरदार नज़र नहीं आ रहा। क्या अवाम सिर्फ वोट डालने और मरने के लिए रह गई है? देखिए जी, ये जो सैलाब की सूरत हाल है, इस वक्त पाकिस्तान का 80% हिस्सा डूबा हुआ है, सैलाब की नज़र है। और देहात के इलाके जो हैं वो ज़्यादा मुतासर हैं और उसमें गांव के गांव तबाह हो गए। और ये इतना बड़ा सान्या है कि मैं आपको बताऊं कि ये 2005 का जो ज़लज़ला हुआ था ना, इससे भी ज़्यादा बड़ा सान्या है, लेकिन इस पर तवज्जो किसी ने नहीं दी। और ये लोगों के सामने, लोगों के प्यारे, लोगों के माल व मवेशी, लोगों की ज़मीनें, लोगों के घर तबाह हुए हैं और उनके देखते देखते सैलाब में बह गए। लेकिन हमारे हुक्मरान, हमारे अपोजिशन लीडरान, सियासतदान, सब जो खामोश, मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए हुए। और ये सिर्फ बस वो सैलाब आया तो शहबाज शरीफ साहब गए, उन्होंने थपकियाँ दी, किसी को गले लगाया, बस किसी का फ़ोटो सेशन हुआ, वीडियो बनी, वो वायरल हुई, ये गए हैं जी, वो गए हैं, बस ख़त्म हो गया काम। लेकिन उनके लिए जो खेमे, उनके लिए खाने का बंदोबस्त, उनके लिए हमें कोई नज़र नहीं आया। तो जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, मीडिया ने भी इसको नज़रअंदाज किया है। और मीडिया जो है हमारा, वो भी, उसका भी फोकस जो था वो इमरान खान के जलसे, इमरान खान का एहतजाज, इमरान खान की तारीखें, और इमरान खान इधर जा रहा है, इमरान खान ये कर रहा है, वो कर रहा है, इस तरह जाएगा, वो करेगा, वो नायल होगा, नहीं होगा। और हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी इमरान खान को काबू करने के चक्रों में लगे हुए थे। और जबकि दूसरी तरफ सूरत हाल ये थी कि सैलाब जो है उसने सब कुछ बहा के ले गया। इस वक्त KPK समेत सिंध, बलूचिस्तान और ये गिलगित बल्तिस्तान में, यहाँ मतलब इतनी तबाही हुई है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन हम क्योंकि यहाँ बैठे हैं आराम से, इस्लामाबाद, रावलपिंडी की तरफ, यहाँ कोई सैलाब नहीं है, यहाँ कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं, तो हम ये समझते हैं हम ठीक हैं। लेकिन मैं आपको ये असल जो, अगर मैं बात करूँ ना, एक कड़वा सच है, वो ये है कि जब ये सैलाब आया, ये अल्लाह का अज़ाब है। अगर इसको आप गौर बस करें। हुकूमत कह रही है कि ये अल्लाह की तरफ से है, क्या इसको हम अल्लाह का अज़ाब कह सकते हैं? ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये अल्लाह का अज़ाब है कि अल्लाह पाक हमसे नाराज़ है। और क्योंकि हमारे जो करतूत हैं, हमारे जो किरदार हैं और हमारे जो काम हैं, वो नहीं है जिससे अल्लाह खुश हो। ये एक अज़ाब की सूरत हाल है और हमें इबरतनाक एक सानिया दिया गया है कि भाई ये आपके साथ जो हो रहा है अभी अल्लाह की लेकिन मैं ये देख रहा हूँ। लेकिन अज़ाब तो अल्लाह की तरफ से, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी हैं जहाँ पता चल जाता है कि पानी आ रहा है, सैलाब आने वाला है। इन्होंने पहले कुछ इसका जो है हल क्यों नहीं निकाला? देखिए ना, जब अल्लाह की तरफ से जब कोई अज़ाब आता है ना, वो वहाँ सब टेक्नोलॉजी, सब प्लानिंग, सब मंसूबे दरम भरम हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि अल्लाह के अज़ाब के आगे कोई टेक्नोलॉजी कोई हैसियत नहीं रखती। इनका काम था आज तक, मुझे ये बताएं कि जब से ये 1 महीना हो गया है यही सूरत हाल चल रही है, किसी हुक्मरान ने, किसी अपोजिशन लीडर ने, किसी मौलवी ने, मुफ्ती ने, मौलाना ने ये कहा है कि ये अल्लाह का अज़ाब है, सब झुक जाओ, सब मस्जिदों में जाओ, नफल पढ़ो, तौबा करो? किसी बंदे ने ये कहा है? कोई बोलने को तैयार नहीं है। जब अल्लाह पाक नाराज़ है तो आपके साथ यही कुछ होगा। जब आप अल्लाह पाक को राज़ी करेंगे तो यही जगह, यही रहमतें और नेमतें नाजिल होंगी। लेकिन हम ये बंद बांधें जी, ये सैलाब आ गया जी, यहाँ बोरियाँ रखें जी, यहाँ पर फौजी आ गए जी, यहाँ पर ये, इस तरह काम नहीं चलता। आप अल्लाह से माफ़ी मांगे। ये इनको, कौम को, पूरी कौम को अल्लाह के आगे झुकना चाहिए। और ये अल्लाह का अज़ाब है जिसको सिर्फ तौबा से ही टाला जा सकता है। ये नहीं है कि अभी आज सैलाब आया आप फिर चुप हो जाएं, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर कब, फिर किसी और वक्त आ जाएगा, कुछ और सानिया। अभी देखे पीछे कोरोना आया था, कोरोना के बाद जानवरों की बीमारी आई है, उसमें लाखों जानवर ख़त्म हो गए। मतलब ये मुसलसल हम पे एक अजाब आ रहा है। अल्लाह का अजाब तो है, लेकिन क्या इसका हल डैम नहीं है?
वो कोई डैम वगैरह नहीं है। बात यह है कि और भी यहाँ ममालिक हैं ना जिनके पास डैम नहीं है, कुछ भी नहीं है, सैलाबी सूरत हाल होती है, लेकिन वो लोग जो है ना अपना काम कर रहे हैं। अल्लाह के जो अमाल हैं वो जो अल्लाह के अहकामात हैं उन पर अमल करने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से वो खुशहाल हैं और वो अपने काम भी कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देखें ना, कोई बात ये करने को किसी मुफ्ती ने नहीं कहा। मैं मौलाना तारिक जमील से इस फोरम पे मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कहाँ हैं? आप हुक्मरानों के दरबारों में आप मिलते हैं, तो आप कहें ना लोगों को कि भाई दुआ करें कि भाई ये अल्लाह का अज़ाब है, इस पर ये ख़त्म हो, तौबा करें, नफल पढ़ें, 2 नफल तौबा के पढ़ें, रोएं आगे अल्लाह के आगे, आप रोएं जिस तरह आप हुक्मरान इमरान खान के लिए रो रहे थे कि जी हमारा बड़ा अच्छा हुक्मरान आ गया है, उसके लिए रो रहे थे, तो यहाँ रोएं कौम के लिए, क्यों नहीं रोते? कहाँ हैं आप? इसी तरह कई लोग हैं, मौलाना है, आलम है, वो क्यों नहीं कहते? क्या हो गया उनको? अब यहाँ सूरत हाल ये है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब जाके कशकोल ले के जी वो हमें इमदाद चाहिए जी, इमाम इमदाद चाहिए। ओ भाई आप पहले आप दें ना, पहले आप दें। आपने वफाकी काबीना का मैंने ख़बर पढ़ी है, वफाकी काबीना ने 1 महीने की तो तनख्वाह डोनेट की है, तो भाई वो तो सरकारी तनख्वाह हुई ना, वो तो सरकारी तनख्वाह है जो आप डोनेट कर रहे हैं, आप जेब से तो नहीं कर रहे। आप अपनी जेब से क्या कर रहे हैं? आप अपनी जेब से करें ना, ताकि पता चले कि भाई शहबाज शरीफ ने 5 लाख दिया, 20 लाख दिया, 50 दिए। इसी तरह इमरान खान साहब करें, इसी तरह जरदारी साहब करें, इसी तरह बिलावल साहब करें, नवाज शरीफ साहब करें, मरियम करे। भाई ये अपने जेब से क्यों नहीं करते? ये लोगों को क्या कह रहे हैं कि जी वो फलाना इमदाद दे रहा है, वो मुल्क दे रहा है, वो यूएनओ क्यों नहीं नोटिस ले रहा? भाई आप क्यों नहीं करते? आप ये इस मुल्क पे आप हुक्मरानी करते आए हैं ना, करते रहेंगे, और आप भी आएंगे वज़ीर आज़म, कोई वज़ीर आला, कोई क्या, तो आप ये करें। उसके बाद मैं ये बात कहूँगा कि जो एंकर हैं, जो टीवी एंकर हैं, मैं बड़ी माजरत के साथ वहाँ वो एंकर बात करते हैं जी वो जी सैलाब आ गया है, मुखय्यर आज़ाद जो हैं वो इनको डोनेट करें, इनको आप पैसे दें, इनकी ज़रूरत है। तो मेरे भाई जब आप ये बात कहते हैं ना, तो कहने से पहले आप खुद ये कहें कि मैंने जी 50,000 रुपये दे रहा हूँ तो बाकी लोग भी दें, मैं 5 लाख दे रहा हूँ बाकी लोग भी दें, मैं अपनी जेब से 10 लाख दे रहा हूँ बाकी लोग। यार आप 20-20 लाख रुपए जो एंकर हैं वो तनख्वाहें ले रहे हैं, तो अगर उनमें से अगर 10 लाख आपने सैलाब ज़दगान को दे दिया, कौन सा अज़ाब आ जाए? लेकिन आप के मुँह से मैंने नहीं सुना। पहले ज़लज़ला 2005 में आया, वहाँ भी मैंने इनके मुँह से कभी नहीं सुना। ये लोगों को ही कहते हैं कि जी आप दे दें जी, मुखय्यर आज़ाद दें। भाई मुखय्यर आज़ाद तो देंगे, आप क्या दे रहे हैं? इसी तरह जो हमारे फिल्मी सितारे हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से हैं, जो मेज़बान हैं, मुख्तलिफ टीवी एंकर हैं, लाखों और करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन वो उनके मुंह से ये बात मैंने सुनने को नहीं मिली आज तक कि जी मैं लाख रुपया दे रहा हूँ और आप भी दें, मैं 5 दे रहा हूँ आप भी दें, तो मुझे खुशी होगी और लोगों को पता चलेगा वाकई यार ये दे रहा है, हम भी दें। लेकिन मैंने ये देखा है कि भाई वो ही दे मांग रहे हैं, दूसरों से मांग रहे हैं, खुद देने को तैयार कोई नहीं है, तो ये ना करें। दूसरी बात, मैं पाक फ़ौज के जो जर्नैल हैं, जो आला अफसरान हैं, मैं उनकी तारीफ़ करना मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी 1 महीने की जो तनख्वाह है वो सैलाब ज़दगान को डोनेट की है, और मैं उनको सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने सबसे पहला ये कदम उठाया है। ISPR ने ये बयान जारी किया है कि आला अफसरान जो है उनकी तनख्वाह में से 1 महीने की तनख्वाह वो सैलाब मुतासरीन को दे रहे हैं। इसी तरह वफाकी काबीना ने भी 1 महीने की दी है, लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत थोड़ी है। आप लोग जो MNA MPA हैं, सबसे 1 महीने की तनख्वाह डोनेट करें मुतासरीन को, सैलाब मुतासरीन को, और साथ तमाम सियासतदान सब इख्तलाफात बुला के, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन आप वहाँ पहुँचें, सैलाब ज़दगान की मदद करें, उन्हें खैमों के अलावा सबसे पहले उन्हें राशन की ज़रूरत है, सबसे पहले उन्हें खाने की ज़रूरत है। उनके पेट में कुछ जाएगा तो वो ज़िंदा रहेंगे, खैमे वहीं रह जाएंगे, वो मर जाएंगे। तो सबसे पहले उन्हें खैमे नहीं, उन्हें खाने की ज़रूरत है, उन्हें बच्चों की दूध की ज़रूरत है, उन्हें साफ़ पानी की ज़रूरत है। तो उसके बाद खैमे में ना भी मिले ना, वो रह लेंगे, पानी में रह लेंगे, लेकिन उनको पेट में जब खाना जाएगा तो वो ज़िंदा रहेंगे। जब खाना ही नहीं जाएगा तो उन्होंने खैमों में क्या करना है? वो खैमों में मुर्दा हालत में पाए जाएंगे। इसलिए उनको पहले खाना चाहिए, उन्हें खाना दें,
उन्हें ये काम करें। फिर दूसरी बात ये, एक मैं बात बीच में रह गई कि जो मैंने आज जुम्मे को मैंने देखा है कि जब भी कोई बात होती है कि जुम्मे को एक इज़हार यकजहती मनाया जाता है किसी भी हवाले से, कश्मीरियों के हवाले से या किसी कोई ऐसा वाक़या होता है तो उसके हवाले से वहाँ तकारीर होती हैं, वहाँ कई चंदे जमा होते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है, आज मैं अपनी लोकल मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया जुम्मे की, तो वहाँ मैंने देखा वो इमाम साहब जो है मस्जिद के लिए तो चंदा मांग रहे हैं, यानी मस्जिद के लिए वो कह रहे हैं जी मस्जिद में वो हर जुम्मे को मांगते हैं, लेकिन मैं ये उन्होंने सैलाब ज़दगान का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझा। और मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरा ये ख्याल था कि इमाम साहब ये कहेंगे कि जी सैलाब आया हुआ है, पूरे मुल्क में 80% मुल्क डूबा हुआ है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चंदा मस्जिद में देने के बजाय आप सैलाब ज़दगान को दें और बढ़ चढ़ कर दें, हमें ना दें। हम लेते रहते हैं, हमें इस जुम्मे को नहीं मिला या अगले को नहीं मिला, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप सैलाब ज़दगान को दें। लेकिन मैंने देखा उन्होंने बिल्कुल अपनी मस्जिद के लिए तो बिल्कुल मांगा, और वो लोगों ने जो जिस तरह रूटीन में देते हैं, लेकिन उन्होंने सैलाब ज़दगान का नाम ना लिया, ना उन्होंने दुआ में सैलाब ज़दगान के लिए कोई दुआ खैर की ना। मतलब ये तो हालत है हमारी मसाजिद है उनके इमाम का कि भाई उनको ये पता ही नहीं है कि भाई सैलाब आया हुआ है, हम उनके लिए कोई बेहतर दुआ कर लें, कोई उनके लिए चंदे की अपील कर लें लोगों से। तो ये हमारी कौम बैसियत जो कौम के ना, ये कौम उसको कहना भी मेरा ख्याल ठीक नहीं है। तो इनको इतना भी एहसास नहीं है कि सैलाब आया हुआ है, बेचारे बच्चे मर रहे हैं, उनके जानवर ख़त्म हो गए, सैकड़ों नहीं हज़ारों देहात ख़त्म हो गए, लेकिन हम जो बैठे हुए हैं आराम से, हमें कोई इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। हमें एहसास करना चाहिए, चाहे वो कोई मुफ्ती हो, चाहे सियासतदान हो, कोई मौलवी हो, चाहे वकील हो, कोई ताजिर हो, लेकिन हमारा ज़्यादा जो जिसका हक बनता है, जिसका फ़र्ज़ बनता है, वो सियासतदान है जो इस मुल्क पर हुक्मरानी करते आए हैं और हुक्मरानी करते रहेंगे। उनका ज़्यादा हक बनता है वो आवाम के अंदर रहें, आवाम के साथ भलाई करें, उनके साथ रहें, उनके हर अच्छे बुरे मौके पे उनके सर पे हाथ रखें, उनकी इमदाद करें। और अपने पास से पहले करें ना यार, अपने पास से क्यों नहीं करते? अपने पास से करें, उसके बाद आप किसी और से मांगें। लेकिन आप अपने पास से मांगने के बजाय, देने के बजाय आप दूसरों को कहते हैं आप दें। भाई आप कैसे, लोग कोई इतने पागल तो नहीं है या वो अंधे बहरे हैं कि उन्हें समझ नहीं लगती। पहले आप अपनी जेब से दें। ये आप ये मत कहें कि जी हमने वो एक महीने की काबीना की तनख्वाह दे दी है। भाई ये तो सरकारी है ना, ये तो आपको सरकारी मिल रही है, आप अपनी जेब से दें। और ये मैं इतना ही अपील करूँगा तमाम को, सब इख्तलाफात बुला के सैलाब ज़दगान की मदद करें। जिसको जितनी इस्तिताअत है, अगर किसी को 100 रुपये की इस्तिताअत है वो 100 रुपया दे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि उनकी मदद करें। वो इस वक्त बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा सानिया है ये तारीख का। और ये जब सैलाब ख़त्म होगा उस वक़्त आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा सानिया आया और गुज़र गया। और अल्लाह के आगे माफ़ी मांगे। सबसे बड़ी बात, अल्लाह के आगे हजूर सजदे करें, उनके आगे रोएं पीटें। अल्लाह पाक ये सब कुछ इबरत का निशान बनाने वाला है, और इस पे हम बचें और बाकी जो रह गए हैं वो बच जाएं। अजाब किसी भी सूरत में आ सकता है, कोई ये नहीं है सैलाब ही आना है, किसी और भी सूरत है। जैसे कोरोना आ गया था, ये जानवरों की बीमारी आ गई थी, तो किसी वक्त हम भी फंस सकते हैं। तो हमें अल्लाह के आगे दुआ करनी चाहिए और तौबा करनी चाहिए, अपने अमाल दुरुस्त करने चाहिए। शुक्रिया बाद साहब। नाज़रीन, ये थे इशफाक अवाज साहब जिनका तज़किरा आपने सुना। इसके साथ इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। बच्चे बंद कर दूँ।